तोड़ने की एक साजिश है भाजपा की, भाई उनसे डरो, इनको आगे रखो। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती महागठबंधन और भारतीय जनता दल का। वह जिस झूठ के आधार पर इस देश में राजनीति किए हैं, यह गांव-गांव तक महिलाएं, नौजवान साथी समझ चुके हैं कि यह नौकरी खाने वाली सरकार है। मोदी की सरकार देने वाली नहीं, खाने वाली सरकार। जिस देश में नौजवान 4 साल की नौकरी करेगा और एक 75 साल का बूढ़ा आदमी देश के प्रधानमंत्री के लिए दोबारा जनादेश मांगेगा, ऐसा केवल भारत में ही देखा गया। इसलिए नौजवान समझ गया है कि इस बूढ़ा को हटाओ और नौजवानों को देश की सत्ता सौंपो। अभी तो आपके भाषण सुन रहे थे, आपने महंगाई पर भी बात किया है, कहा कि हम गैस सिलेंडर के दाम कम कर देंगे। मोदी जी ने इस बार दावा किया है कि अब की बार 400 पार। अगर इस तरीके का भाषण आप क्षेत्र में दे रहे हैं तो 400 पार करना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। वह मोदी जी 400 पार देश को पाकिस्तान बनाने के लिए मांग रहे हैं। जहां चुनाव होंगे, किसी को वोट मिलेंगे, प्रधानमंत्री दूसरा बनेगा और सरकार उसकी आड़ में तीसरा चलाएगा। ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, जो भारत की जनता समझ गई है कि क्यों वो 400 मांग रहे हैं। कहा जाता है कि सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ इंडिया गठबंधन, कहीं से दोनों की कमजोरी नजर नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि इतनी बार से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ बनाती आ रही है, सांसद जिताती आ रही है, तो इतना आसान होगा आपको क्षेत्र में इतना भ्रमण करना और एक झटके में भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है साइड करके अपना झंडा ले रहा है? देखिए, उनका तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद डरी हुई थी, अपने कैंडिडेट को बदल दी, डरेगी तो पहले ही डरी हुई है। और जिसको भेजी उसके बारे में पहले वाले जो सांसद थे अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि 10 तारीख तक इंतजार कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही निर्णय नहीं कर पा रही है कि बक्सर में कौन लड़ेगा, और जो लड़ेगा उसके खिलाफ उसी पार्टी के लोग हैं। यह तो पूरी मीडिया में बातें हैं, तो वो पहले तय कर ले कि लड़ेंगे, आप भले आपस में लड़ लेंगे, इसके बाद में मुझसे लड़ने की बात करेंगे। मैं तो नीतीश कुमार से डरा नहीं, तो ये प्रत्याशियों से क्या डरना है। जब राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं डरे, मैं बक्सर की जनता के लिए ही मैं लड़ रहा था, बिहार की जनता के लिए ही लड़ रहा था। किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए मैं मंडी कानून बनवाऊंगा, मिनिमम सपोर्ट की गारंटी दूंगा, हर खेत तक मैं पानी पहुंचाऊंगा। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, 80% आबादी की लड़ाई है। और हमारी पार्टी ने कहा है कि हम गैस का सिलेंडर का दाम घटा देंगे, 500 कर देंगे, और हर घर की मालकिन को 1 लाख रुपए रक्षाबंधन की दिन देने का काम करेंगे हर साल। ये मोदी जी वाला चाइनीज गारंटी नहीं, ये ओरिजिनल गारंटी है, डबल गारंटी। अगर इसमें मैं कहा ना, डबल गारंटी, इंडिया गठबंधन की गारंटी और उसके ऊपर सुधाकर सिंह की गारंटी। और हम जब कहते हैं वो करते हैं। जब राज सत्ताओं से सवाल करने की जो मेरी साहस है, पटना ने देखा है, आगे दिल्ली भी देखेगा कि मेरा कितना साहस है सवाल करने।